नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो आज हम फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने। तो मुझे आशा है कि आपने पीछे वाली वीडियोस पूरी की पूरी देखी होगी और आपको अच्छे से टॉपिक समझ भी आया होगा। और जिसको अभी तक भी समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके अब हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम अपने अब 4th क्वेश्चन के साथ जो है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तकनीकी क्या? तकनीकी का हमारे जो खाद्य उपलब्धता थी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे हमें 2 उसके इम्पोर्टेंट बताने हैं। क्या क्या? पहला तो संसाधन, जो हमारे संसाधन थे यानी साधन, ट्रांसपोर्ट, संसाधनों का ज़्यादा विकास। इससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने क्या किया? बहुत अधिक साधन बनाए जो ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। किसमें? खाद्य उपलब्धता, यानी हर जगह पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी सामान पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम मानते हैं कि वहाँ पे क्या होने चाहिए? साधन इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ? तकनीकी के कारण बहुत ही रेलगाड़ियां बनाई गई जो किसमें सहायता कर रही थी? सामान पहुंचाने में। इनको क्या किया? इनको खेतों के बिल्कुल पास, खेतों के बिल्कुल पास से क्या किया गया? रेलगाड़ियों को निकाला गया ताकि जल्दी से जल्दी और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में सामान को क्या किया जा सके? ट्रांसपोर्ट किया जा सके और इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जलपोतों का विकास किया गया। जलपोत क्या होते हैं? जो ये जल में चलने वाले समुद्री जहाज। ठीक है, समुद्री जहाज क्या होते हैं? जलपोत। इनको अधिक मात्रा में यूज किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे ही सस्ता जो साधन उस समय की बात करें तो कौन सा था? समुद्री जहाज, जिससे सामान बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी और बहुत ही कम कीमत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, तो हमने ये किया। पहला है संसाधनों का अधिक विकास और दूसरा मांस के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, मांस के उत्पादन में वृद्धि का मतलब है अमेरिका से यूरोप में क्या जाता था? अमेरिका से यूरोप में जाता था मांस, पर साधनों की कमी की वजह से, और फिर साधन पूरे हुए तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे जो भी मांस जाता था वो पूरे के पूरे मतलब जिंदा जानवर भेजे जाते थे। कहाँ पे? यूरोप में, अमेरिका से। पर उनको लेके जाना इतना महंगा था, इतना एक्सपेंसिव था कि जो वहाँ की यूरोप की गरीब लोग थे उन तक मांस नहीं पहुंचता था, क्योंकि उस मतलब वहाँ के लोग बहुत अधिक मांस का उपयोग करते हैं, इसलिए यूरोप के गरीब लोग इससे वंचित रह जाते थे। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने क्या किया? रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर का जब विकास हुआ उस समय क्या हुआ? मांस के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्यों? जिंदा जानवर ना भेज के क्या हुआ? उनको वहीं पे काट के और रेफ्रिजरेटर में भेजा जाने लगा, जिससे अधिक मात्रा में वहाँ पे मांस पहुंचा और लोगों की आय में क्या हुई? वृद्धि हुई।
जैसे पहले जब जानवर भेजे जाते तो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि उन जानवर तो भेजे जाते थे पर कुछ जानवर बीच में ही मर जाते थे इतना अधिक सफ़र की वजह से। तो वो क्या होता था, नुकसान होता था। और वहाँ इतना ज़्यादा महंगा हो गया मांस कि वहाँ के सभी लोगों तक ये पहुँचना अनिवार्य नहीं था। इसीलिए रेफ्रिजरेटर के विकास ने और साधनों के ज़्यादा विकास ने क्या किया, तकनीकी विकास ने इस खाद्य उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये समझ आया हमें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जिसने भी अभी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके पहले पीछे की वीडियोस देख ले, ताकि आपको अच्छे से पूरे टॉपिक समझ आ जाए। हम अपना तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, तो हमने अपने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। इसका गठन कब हुआ, जुलाई 1944 में। क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये तो हमें पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों किया गया। जब विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का और जान का, मतलब हर चीज़ का नुकसान होता है। तो उसके बाद सभी देशों ने मिलकर ये सोचा कि हमें अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है और अपने देश को कैसे विकसित करना है। तो इसीलिए सभी देशों ने मिलकर एक वुड्स डिस्पैच समझौता किया, जो कहाँ पे था, अमेरिका की जगह है न्यू हैम्पर शर। ठीक है, इसमें ये जगह, उसकी एक जगह वुड्स, ब्रिटेन वुड्स, इसी वजह से उसका नाम भी क्या रखा गया, समझौते का ब्रिटेन वुड्स रखा गया। और इस जगह पे हुआ, इसी वजह से इसका नाम भी ब्रिटेन वुड्स रखा गया। और कब हुआ, जुलाई 1944 में। और क्यों हुआ, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। सभी देशों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी और सभी में इतना नुकसान हो चुका था कि देशों को आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए ये समझौता हुआ ताकि सभी देश मिलकर विकास कर सकें, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। इसमें दो गठन किए गए। पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका गठन किया गया ताकि सभी देशों को क्या किया जा सके, मुद्रा पहुंचाई जा सके। और मुद्रा पहुंचाएंगे कैसे, इसलिए विश्व बैंक का भी गठन किया गया। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, हम सबको पता ही है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन दोनों का गठन किया गया। किसमें किया गया था, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो वुड्स डिस्पैच समझौते में इन दोनों का गठन किया गया 1944 में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विश्व बैंक और इसका गठन किया गया और इनको क्या बोला जाता है। और इन दोनों को वुड्स डिस्पैच, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतान बोला जाता है, ट्विन्स। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतान किसे बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतान बोला जाता है। ठीक है, हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, महामंदी के कारणों की व्याख्या। हम जानते हैं कि महामंदी कब से कब तक हुई। सबसे 1928 से 1934 के बीच। ठीक है, और 1931 में क्या थी महामंदी, चरम सीमा पर। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच महामंदी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे लोगों के व्यापार में
आय में, कृषि, सब चीजों में क्या आ गई, भारी गिरावट। लोगों के पास कोई साधन नहीं था जिससे वो क्या कर सके, अपनी इनकम बढ़ा सकें या अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये महामंदी थी और 1931 में इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए भी ऐसे फिरना पड़ा, एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरे देश में, जिसमें बहुत ज़्यादा विस्थापन हुआ था, एक देश से दूसरे देशों में लोग जाने लगे थे। उसके इसका इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा कृषि पर। कृषि पर प्रभाव क्यों पड़ा? जब महामंदी होती है तो क्या होता है, पैसे की भारी गिरावट आ जाती है, जिससे क्या होता है, सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं कि लोगों को जो कृषि करते थे उनका उन्होंने उत्पादन तो बढ़ा लिया, गिरावट आने के बाद उन्होंने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन क्या हुआ, जो उसकी कीमत थी वो तो कम थी ना। उत्पादन बढ़ा बट कीमत क्या थी, कम थी। तो उन्होंने ज़्यादा उत्पादन किया ताकि हमें जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत तो हमें आर्थिक सहायता मिले, पर क्या हुआ, उसके बाद भी कीमतें घटी की घटी रह गई। और ये उसका मेन कारण था कि उत्पादन तो लोग बढ़ा ही रहे थे और कीमत क्या थी, कम की कम। और दूसरा कारण है अमेरिकी ऋण का मिलना बंद होना। सब लोग क्या करते थे, अमेरिका से क्या लेते थे, ऋण लेते थे। पर जब महामंदी आई तो जब किसी देश के पास, खुद के पास अधिक पैसा होगा तभी तो वो दूसरे देशों को देगा। तो क्या हुआ, महामंदी में अमेरिका देश भी ऐसा था, ये नहीं कि एक आधे देश पे ऐसा प्रभाव पड़ा, ये सब विश्व के पूरे देशों पर ये प्रभावित हुई महामंदी के कारण। तो अमेरिका देश से ऋण मिलना सभी देशों को क्या हो गया, बंद हो गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को। पहले तो ये 1928 से पहले यानी 6 महीने में 1 करोड़ डॉलर ऋण दिया, पर फिर क्या किया, 1 साल के बाद उन्होंने ये घटाकर 50% कम कर दिया, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दूसरे देशों को क्या कर सके, ऋण दे सकें, जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई। और ये महामंदी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा सभी देशों पे। तो वो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर अभी भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली की अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तो हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।